इंडिया तो पाकिस्तान को अपना छोटा भाई मानता है और आज भी जब हम इंडिया से बात कहते हैं आप तो हम इंडियंस ही हो ना। 1947 से पहले आप तो हिंदुस्तानी थे, आप हमसे हो, आप हमारी रूट्स हो। क्या वजह है कि इतनी नफरत किसी मुल्क में ऐसी चीज़ें नहीं होती जितना हम इंडिया के ख़िलाफ़ बोलते हैं। हमारे मुल्क के अंदर एक मच्छर भी मर जाता है, कहते हैं इंडिया की साजिश है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज एचडी के एक नए वीडियो में। आशा करता है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों भी अभी जय हिंद का नारा लगा रहे हैं। बेसिकली हुआ क्या था, सोमालियन पायरेट्स ने 28 पाकिस्तानियों को बंदी बना दिए थे और उसको छुड़ाया मार्कोस, हमारे कमांडो जो है इंडियन नेवी के, वो जाके छुड़ाए हैं। तो उसी के ऊपर नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल साइला जाके अपने पाकिस्तानी पब्लिकों से पूछ रही है, पाकिस्तान के इतना बड़ा मदद करने के बाद क्या इंडिया को थैंक्स करना चाहिए और अभी तक क्यों नहीं किया है। तो उसी के ऊपर आज का वीडियो है। तो चलिए अब वीडियो देखते हैं और जितने भी दर्शक नए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। हमें भी पूरी इंडियन नेवी को, जो भी फोर्सेस हैं उनको थैंक्स कहना चाहिए। जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारे जो लीडर हैं, स्पेशली उनको इंडियंस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे बीच जो भी इख्तलाफात है आपस में, उनके बावजूद भी अगर वो हमें कोई पॉजिटिव सिग्नल देते हैं, हमारे लोगों को बचाते हैं, हमें अपना मानते हैं, तो बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। बल्कि एक इवेंट रखना चाहिए, उनको अप्रिशिएशन देनी चाहिए, उनको सराहना चाहिए। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। इंडिया तो पाकिस्तान को अपना छोटा भाई मानता है और आज भी जब हम इंडिया से बात कहते हैं आप तो हम इंडियंस ही हो ना। 1947 से पहले आप तो हिंदुस्तानी थे, आप हमसे हो, आप हमारी रूट्स हो। क्या वजह है कि इतनी नफरत किसी मुल्क में ऐसी चीज़ें नहीं होती जितना हम इंडिया के ख़िलाफ़ बोलते हैं। हमारे मुल्क के अंदर एक मच्छर भी मर जाता है, कहते हैं इंडिया की साजिश है। देखिए, हमें जो तकसीम किया हुआ है, ये बस एक दो जो तार लगे हुए हैं उन्होंने हमें तकसीम कर रखा है, ऐसी बात नहीं है। और हमारी नस्लों को ये उनके जहनों में दबाया जाता है कि ये इंडियंस हमारे दुश्मन है। ये बिल्कुल भी हमारे दुश्मन नहीं है। हमें उनको अपना, अगर वो हमें अपना मानते हैं तो हमें क्या मसला क्या है। हमें ये तो मेरा सवाल है। हमें मसला क्या है, हमें नहीं लेना चाहिए इतना पर्सनल किसी को भी। अगर वो हमें अपना मानते हैं तो हमें भी अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल वो कहते हैं, हमने बहुत दफ़ा करे, जब हमारे वज़ीर आज़म आते हैं, आप जैसे वो वापस लौटते हैं, आप जो है जंग कर देते हो, आप जो है पुलवामा कर देते हो, आप कारगिल कर देते हो। तो अब आप पे भरोसा नहीं रहा, लेकिन हाँ, आपको जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको ज़रूर बचाएंगे। लेकिन बदले में हमें इतनी उम्मीद भी नहीं है कि आप हमें थैंक्स बोलो। इतना इंडिया हमसे डिसहार्ट हो चुका है। देखिए, पाकिस्तान जो है, ये जितने भाई हमारे हुक्मरान हैं, ये अपनी मर्ज़ी से नहीं चल रहे। अच्छा, इनके ऊपर कुछ लोग हैं जो कंट्रोल किए जाते हैं, इनको अपनी मर्ज़ी से लाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। फिर इनको ऐसी कोई आज़ादी नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ एक्ट करे। थैंक्स भी नहीं लिख सकते, थैंक्स तक भी नहीं लिख सकते। इतना तक कंट्रोल कर रखा है इन लोगों ने। अब क्या हालात देख रहे हैं कि बार बार इंडिया दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को क्यों बचा रहा है। मरने देना, ये पाकिस्तानी तो वैसे भी अच्छा नहीं बोलते इंडिया को। ज़्यादातर पढ़े लिखों की बात नहीं करी, ज़्यादातर जो एक चीज़ फैला दी है किताबों के थ्रू के हिंदू दुश्मन, इंडिया दुश्मन, मोदी दुश्मन, ये दुश्मन, वो दुश्मन। फिर भी वो अपनी नेवी को भेज रहे हैं, 12-12 घंटे का समुद्र में ऑपरेशन कर रहे हैं। उनके लोग भी जा सकते हैं सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए। देखिए, उनमें इंसानियत है, इंसानियत है। उनमें अगर इंसानियत ना होती तो रहने देते, दुश्मनी समझकर मरने देते। जैसे पाकिस्तानी को पढ़ाया जाता है कि दुश्मन है हमारा, उनके साथ ये जंग हुआ था, ये जैसा कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, तुमने इसके ख़िलाफ़ जाना है। लेकिन जो हमें ये सिखाते हैं, असल में ये लोग कारोबार करते हैं, ये मुल्क को चलाते हैं, बाहर से कंट्रोल होते हैं। हमारे जो नए नस्ल है, इनके जज्बों को और गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो उनमें इंसानियत है, ये अच्छी बात है। हमें भी इंसानियत हमारे भी अंदर जो है पैदा करनी चाहिए, लोगों को इंसानियत अगर उनमें है तो हम क्यों नहीं।
आपने कहा इंसानियत क्या क्या पैदा करेंगे, तालीम यहाँ पर आम करेंगे, यहाँ पर गुड पॉलिटिक्स लाएंगे, जमहूरियत यहाँ पर नहीं है, गुर्बत यहाँ पर है, एक वोट था वो भी अवाम का चोरी हो गया। ये कायद आज़म का अगर ख्वाब देखे या टू नेशन थ्योरी देखे सर, ये सब देखा था ख्वाब में इलामा इकबाल ने? नहीं, अगर एक बात की जाए, हम तो कहते हैं कि अल्लामा इकबाल साहब ख्वाब देखते ही ना तो आज ये पूरा अच्छा मुल्क होता। हम उधर जाते, ये उधर आते, भाई भाई की तरह रहते, अच्छे रहते, एक दूसरे की मदद करते। और बस अगर एक बार ख्वाब देख लिया है तो हमें अब उनको फॉलो करना चाहिए जो हमारे ऊपर बैठे हुए हमें रूल कर रहे हैं। असल में एक तो हम में ना गैरत की कमी हो चुकी है लोगों में। आप कह रहे हैं गैरत की कमी है, अवाम चिल्ला चिल्ला के कैमरे में कह रही है जज्बा है, जज्बा है। ये जज्बा नहीं है, अभी घर में बैठ के सब में जज्बा होता है, लेकिन जब बाहर एक उनको अपनी मुकाबले का टाइम आता है तो जज्बा किसी में भी नहीं रहता। बस हर कोई इधर करप्ट से करप्ट है। अगर झाड़ू वालों को भी देखो, वो भी जितना किससे होता है ना, वो इस मुल्क को तबाह किया जाता है और इस मुल्क को खाया जा रहा है। ये मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है, अगर इस पे काम किया जाए बहुत ही प्यारा मुल्क है, ये सोने की सरजमीन है। लेकिन नहीं, बाहर से हाँ इसको कारोबार बनाया हुआ है, खाते जा रहे हैं, लोगों को बर्बाद करते जा रहे हैं, बस ये बता रहे हैं ये हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। हम किसी के दुश्मन नहीं है। 2024 से दुनिया आगे जा रही है और पाकिस्तानी पीछे जा रहे हैं। आपने वो शहबाज शरीफ की बात नहीं की कि ऐसा रिवर्स गियर लगाया हुआ, ऐसा रिवर्स गियर लगाया हुआ, हम पीछे आ रहे हैं, ऐसे ये हमारे हुक्मरान कह रहे हैं। हाँ, तो वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। वो आगे जाने की जब सोचते हैं तो उनको कंट्रोल किया हुआ रखा है ना, तो वो खुद कर नहीं सकते। तो जो उनको तैयार प्लेट में दिया जाता है कि ये इम्प्लीमेंट करना है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमने पीछे ही जाना है। आपने कहा कि गैरत नहीं है, अगर इंडियन देखे तो कहते हैं नेशन फर्स्ट, हम एक हैं, गैरती हैं, गैरत के लिए मरेंगे। अपनी गैरत कहाँ चली गई? निमको के शापर में पैक हो गई या घास खाने गई? और असल में हमें दबाया, प्रेस किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, इसलिए लोगों के हौसले कम होते जा रहे हैं। स्पेशली नौजवान नस्ल को दबाया जा रहा है। अगर इनको एक प्लेटफॉर्म दी जाए, एक अच्छा सिस्टम दिया जाए, तो इनको पता है कि हमारा सब कुछ तबाह हो जाना है, इस मुल्क ने बदल जाना है, इस कौम ने बदल जाना है। अब वो करते नहीं कि फिर तो हमसे हिसाब लिया जाएगा, जो हमारे ऊपर है, हमें कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जितना इनसे हो सकता है हमें दबा रहे हैं, हमें प्रेस कर रहे हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप लोग नायला जी के चैनल में जाकर देख सकते हैं, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके क्लिक करके पूरा वीडियो भी आप देख सकते हैं। और रहा सवाल इस वीडियो में जो भाई बोल रहे हैं, एजुकेटेड भाई है, इसीलिए पाकिस्तान का सच बयां कर रहे हैं। और पाकिस्तानियों के अंदर इतना गुस्सा या इतना हेट्रेट हम लोगों के लिए इसलिए भरा हुआ है। पाकिस्तान अलग ही हुआ था टू नेशन थ्योरी के वजह से। तो टू नेशन थ्योरी में मुसलमान कभी हिंदू के साथ नहीं रह सकते थे, इस थ्योरी का बेस ये है। और उसमें सिर्फ दुश्मनी, मारधार या ऐसा कुछ उन लोगों का भीतर भरा गया है इस 70 साल से। तो वो सब जल्दी ख़त्म नहीं होगा, धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, जैसे कि भाई साहब को देख के पता चल रहा है, जनता समझ रही है। हाँ, और आप मार्कोस या इंडिया आर्मी, जहाँ पे भी इंसानियत को तकलीफ होगी वहाँ पे इंडिया आर्मी पहुँच जाएगी मदद करने के लिए। वो तुर्की में हो या रेड सी में, जहीं पर भी हो। तो इसके ऊपर ही आज का वीडियो था, और आपको भी क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। तो मुलाकात होगी अगले कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।